बैकलॉग वाले जितने भी बच्चे हैं भाई देखो, आपको कोई मैं जड़ी बूटी नहीं दे सकता जिससे आपका बैकलॉग कंप्लीट हो जाए। बैकलॉग देखो दो तरीके की तैयारी है, एक सिलेक्शन के लिए तैयारी और एक होती है सिर्फ तैयारी। अगर आपके पेरेंट्स देखे तो हाँ बच्चा पढ़ रहा है, आप स्कूल में जा रहे हैं, हाँ बच्चा स्कूल जा रहा है, अच्छा बच्चा ने टेस्ट भी दिया, ठीक ठीक से मार्क्स भी आ गए, ये होती है सिर्फ तैयारी, दिखावे की तैयारी, ठीक है कि आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक होती है रियल तैयारी जिसमें आप टारगेट ओरिएंटेड पढ़ रहे होते हैं कि भाई मेरे को इतने मार्क्स चाहिए, इस मार्क्स को अटेन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर ज्यादा सवाल आते हैं, इसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस। जब आप एनालिसिस के साथ पढ़ रहे होते हैं तब आपकी होती है तैयारी कंपटीशन लेवल की। समझना इस बात को। अब होता क्या है ना, कई बच्चों को है कि सर मेरे को ना बैकलॉग हो गया है, अब मैं कैसे करूं। यार बैकलॉग अगर तेरा टारगेट है सिलेक्शन का ना, तो तू बैकलॉग के लिए रो मत। तूने लेट स्टार्ट किया है तो हो सकता है तू एक दो दिन बाद खत्म करे, समझना इस बात को। लेकिन अगर तेरे को सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तो तेरे को सारे लेक्चर्स देखने ही पड़ेंगे। सारे लेक्चर्स के क्वेश्चंस जो कराए गए हैं वो बहुत सारी जगह के रिसोर्सेज से यूज करके कराए जाते हैं, एनालाइज्ड करके कराए जाते हैं, वो करने ही पड़े। क्या आपको ये बात समझ आई? सारे बच्चे बेटा आप 2 साल कोई छुट्टी उट्टी मत पूछना कि सर ये हॉलीडे वो हॉलीडे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई 11वीं 12वीं। अगर आपको ये है कि नहीं सर मेरे को तो बस बैकलॉग कवर करना है, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, तो भाई पढ़ ले, 2x पर देख ले, ठीक है, कोई क्वेश्चन मत लगा, कोई डीपीपी मत लगा, बस निपटा ले अपना काम, तो हो गया तेरा कवर। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो भाई आप थोड़ा सा पीछे ही सही, लेकिन तैयारी तो उस लेवल की तैयार करो ना यार। देखो भाई जनवरी में मैं आपको अभी बता रहा हूं, जो बच्चे पैनिक कर रहे हैं ना मेरा बैकलॉग हो गया है, उस चक्कर में आप कितना बड़ा नुकसान करते हो। मैंने जितने भी 11th वाले बच्चों को पढ़ाया, स्टार्टिंग में उनको रहता है सर मेरा बैकलॉग हो गया है, मैं जल्दीबाजी में पढ़ूंगा। जल्दीबाजी में पढ़ते हैं, नुकसान नहीं है, कवर अप करने के लिए तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें क्या करते हैं वो अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ढंग से नहीं करते, अपना समय अच्छे से मैनेज नहीं करते। ये नहीं कि खाली टाइम मिला है तो वो अच्छे सवाल दोबारा एक और बार लगा लूं या दोबारा रिवाइज करता चलूं, नहीं। अब वो क्या करते हैं, जब 11th खत्म हो जाती है तो 11th खत्म होने के बाद आपको अप्रोक्सीमेटली 1 महीना मिलता है जब 12वीं स्टार्ट होगी। लक्ष्य बैच जो स्टार्ट होता है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में होता है। कईयों के स्कूल हो सकता है पहले हो जाए, फरवरी में हो जाए, कईयों के मार्च में हो जाए, ऐसे ही होगा। लेकिन अब जरा यहाँ पर ध्यान सुनना, आपके पास जो बीच का टाइम मिलता है उसमें आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर अपने आप को स्पीड अप नहीं किया तो बहुत बड़े गड्ढे में गिरते हैं। आपको लगे और ज्यादा चाहिए, रिक्वायर्ड नहीं। आपको लगे सर और ऊपर, रिक्वायर्ड नहीं है। देखो रेलिवेंसी कौन डिसाइड करेगा, वो मैं करूंगा। मैं एक ही टॉपिक पर बोलने के लिए बोलो तो मैं 1 साल तक पढ़ा सकता हूँ, और एक ही टॉपिक को बोलो कि सर 10 मिनट में निपटाओ तो मैं 10 मिनट में भी निपटा सकता हूँ। मेरे को पता है कि कैसे कम टाइम में और कैसे इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ाना है। लेकिन रियलिटी क्या है, जो आपके काम की चीजें हैं। देखो कई बच्चों का ना वही वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है जहां पर वो ओवर डिमांडिंग हो रहे हैं, स्पून फीडिंग की आदत आ रही है। सर आप ये भी करके दे दो, सर आप ये भी कर दो, सर इसको बहुत डिटेल में करा दो, सर मेरे ना ये 5 क्वेश्चन नहीं हुए इसको भी क्लास में करा दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये 10वीं क्लास नहीं है भाई। मैं तेरे को वो 5 क्वेश्चन जो तेरे से नहीं हुए अगर मैं वो भी डिस्कस करा दूंगा ना तो तेरे से अगले दिन फिर से 5 क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो तेरे से नहीं हो पाए, तो तू फिर से वही डिमांड करेगा, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें मिनिमम एक ऐसी रिक्वायर्ड तैयारी रखनी है जिससे हमारा सिलेबस आगे बढ़ता रहे। कुछ कमियां हमेशा रहेंगी, वो समय के साथ आप उनको कवर अप करेंगे। क्लियर, समझ रहे हो? जितने भी आप बड़े प्लेयर उठा लो भाई, सचिन तेंदुलकर उठा लो, रोनाल्डो उठा लो, मेसी उठा लो, विराट कोहली, भाई 7-8 साल की उम्र पे क्रिकेट